आज तुम लोगों को, ठीक है, जैसे कि इससे पहले तुम लोग पढ़े हो त्रिभुज के बारे में, वृत्त के बारे में, और उसके बाद आयत के बारे में, वर्ग के बारे में। तो हम कभी भी आयत की अगर बात करते हैं तो आयत में क्या क्या होता है? लंबाई होगा और चौड़ाई होगा। वर्ग की बात करते हैं तो उसमें भी लंबाई और चौड़ाई होगा। वृत्त की भी बात करते हैं तो उस स्थिति में एक सर्किल होता है, एक जिसमें लंबाई होगी, ठीक है, उसकी परिधि। और ये जितनी भी आकृतियां हैं वो एक ही सतह पे उतर सकती हैं। उसमें क्या होगी? एक ही सतह पे उतर सकती है। क्यों? क्योंकि उसमें लंबाई और चौड़ाई, ऊंचाई नहीं है। तो ऐसी आकृति जिसमें लंबाई और चौड़ाई होती है, ऊंचाई नहीं होती, उसको कहते हैं द्विविमीय आकृति, यानी कि 2 डायमेंशन। क्या करेंगे? 2 डायमेंशन। लेकिन बहुत सारी ऐसी वस्तुओं को भी तुम देखते होगे जिसमें लंबाई और चौड़ाई के साथ साथ ऊंचाई भी होती है, ठीक है। जैसे अगर मान के चलते हैं कि अगर हम ले लेते हैं यहाँ पे इस बॉक्स को, इस बॉक्स को अगर हम ले लेते हैं, ये बॉक्स देख रहे हो? अब देखो इसमें ये लंबाई हो गया, ये चौड़ाई हो गया, लेकिन ये जो पोजीशन है ये क्या है? ऊंचाई है। तो इसमें 3 विमाएं हो गई। कौन कौन? लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। तो जिन वस्तुओं के अंदर या जिस आकृति में लंबाई चौड़ाई के साथ में अगर ऊंचाई भी है तो ऐसे वस्तुओं को हम कहते हैं त्रिविमीय आकृति। क्या कहेंगे? त्रिविमीय आकृति। आकृति, त्रिविमीय आकृति यानी कि 3 डायमेंशन, यानी कि उसमें 3 चीजें होंगी। कौन कौन सी? लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। गुड। तो ये 3 चीजें होंगी। तो जिन वस्तुओं के अंदर ये तीनों चीजें पाई जाती हैं माप में, तो उसको हम क्या कहेंगे? त्रिविमीय आकृति। अब आज जो है हम लोग पढ़ेंगे चौकोर चीजों के बारे में, ठीक है। जैसे ये डब्बा है, इसी प्रकार से ये देखो, ये है, इसके अंदर अगर हम इस तरह से खोल लेते हैं इसको, तो इसके अंदर हम देखते हैं कि सतह, ये जो है ये पोजीशन, ये सतह कहलाती है, ठीक है। ये समतल टाइप की जो, अगर इसको हम गिनते हैं तो इसमें कितनी है? 1 2 3 4 5 6, यानी कि ये अगल बगल, ठीक है, 2, फिर ये देखो ये 2 और ये हो गया 2, तो कितने हो गए? 6। तो कोई भी अगर चौकोर वस्तु है तो उसमें कितनी सतहें होती हैं? 6, ठीक है। तो ऐसी वस्तुओं को हम क्या कहेंगे? घनाभ। अगर उसकी लंबाई चौड़ाई अगर अलग अलग है तो उसी स्थिति में हम क्या कहेंगे? उसको घनाभ। लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई में कोई ना कोई में कुछ अंतर होगा, उसको हम कहेंगे घनाभ। तो इस तरीके से अगर हम घनाभ को देखते हैं तो घनाभ को इंग्लिश में याद रखना कि वॉइड बोलते हैं। तो घनाभ के अंदर सतहें कितनी होंगी? 6। अब देखो ये सतह, ये जितनी भी सतहें हैं, एक सतह दूसरी सतह से जहां पर जा करके मिलती है वहां पे, यानी कि सतह बदलता है। अगर इस सतह से हम चलते हैं तो यहाँ पे आकर के ये सतह खत्म हो गया और यहाँ से दूसरी सतह शुरू हो गई। तो जहाँ पे 2 सतहें आकर के ज्वाइंट होती हैं, जुड़ती हैं, उन जगहों को कहते हैं किनारा। क्या कहेंगे? किनारा। अब इस अगर हम घनाभ को देखते हैं तो इस घनाभ में हम देखते हैं कि इधर 1 किनारा, 2 किनारा, 3 किनारा, 4 किनारा, इस तरफ 4 हो गया। अब इस तरफ देखो, 1 किनारा, 2 किनारा, 3 किनारा, 4, तो 4 कितने हो गए? अब इस तरफ देखो, 1 किनारा, 2 किनारा, 3 किनारा, 4 किनारा, हो गया। तो कितने हो गए टोटल? 12। तो इस तरह से पता चला कि घनाभ में कितने सतहें किनारे होते हैं? 12। तो किनारे हो गए 12, ठीक है। याद रखना कोई भी घनाभ के अंदर सतह होती है 6, शीर्ष या कोना उसको हम बोलेंगे। यहाँ की ये जो पोजीशन है ये शीर्ष या कोना है। 1 2 3 4 इस तरफ और 4 इस तरफ, तो कोने कितने हो गए? 8। अब कोना ही को कहा जाता है शीर्ष, तो शीर्ष हो गए 8। तो शीर्ष कितने हो गए? 8 और किनारे कितने हो गए? 12। ये घनाभ का हो गया। अब इस तरह से हमेशा ध्यान रखना कि घनाभ जो है ये किस तरह का है? तो ये चौकोर है। तो कोई भी त्रिविमीय आकृति जो चौकोर हो उसकी सतहें कितनी होंगी? 6, किनारे कितने होंगे? 12 और शीर्ष कितने होंगे? 8। किसी भी तरह के डब्बा। अब जैसे तुम खड़ी हो जाओ, 2-3 उदाहरण जो यहाँ पे है जो घनाभ है, बताओ कौन कौन सी चीज हो जाएगी?
ये डब्बा हो गया, ठीक है। ये कॉपी, ठीक है। ये कॉपी भी बिल्कुल घनाभ है, क्यूबॉइड है। क्यों? क्योंकि ये चौकोर है। इसके अंदर भी देखेंगे तो हम वही चीज पाएंगे, एक सतह, दो सतह, तीन सतह, चार सतह, पांच सतह और ये 6 सतह। अगर किनारों की बात करेंगे तो इसी तरह से एक दो इस तरफ किनारे हो गए, इधर दो किनारे हो गए, समझ आ रही बात? दो दो चार। इस तरफ देखेंगे तो यहाँ पे 4 और यहाँ पे 4। तो ये अगर इस तरीके से हम देखते हैं तो 2 2 2 4 2 3 6 2 चौके 8, और ये जो इस तरह से आया है 8 1 9 10 11 12। तो इसके अंदर भी कितने हो गए? 12। क्या हो गए? 12। 12 क्या हो गए? किनारे। और शीर्ष कितने हैं? 8। ठीक है। तो कोई भी चौकोर वस्तु अगर होगी तो उसके अंदर यही सारी चीजें, ठीक है। समझ आई बात? अब एक एक करके आओ और इसको हम खोल देते हैं, इसको बनाओ और समझो। देखो इस तरह से अगर खोल देते हैं तो ये सारी चीजें बिल्कुल साफ नजर आती हैं। रंगों के जरिए से 1 2 3 4 5 6 सतह हो गए, और इसके बाद इन 6 सतहों को मिला करके जब हम घनाभ बनाएंगे तो इसमें हमको किनारे भी मिल जाएंगे और इसमें हमको शीर्ष भी मिल जाएंगे, ठीक है। तो कौन आएगा? तुम आओ, आगे पे बनाओ, देखना फटे मत, आराम से बनाना।